वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। आज हम आप लोगों को वास्तविक संख्याओं के बारे में बताएंगे, जिसमें यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किया गया है और आपके बोर्ड परीक्षा से संबंधित ये प्रश्नावली हल की जा रही है। सबसे पहले बताते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? इसके लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी संख्या का भागफल देना, जिसे a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ a बराबर भाज्य, b बराबर भाजक, q बराबर भागफल तथा r बराबर शेषफल। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ये बेस होता है, ये बेस है, जिसके आधार पर हम और प्रश्नों को हल करेंगे और देखेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। a भाज्य है, b भाजक है, q भागफल है तथा r शेषफल है। इसलिए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अगर आपके प्रश्न में ये आता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय या एल्गोरिथम का प्रयोग कैसे किया जाएगा, तो उसका कॉन्सेप्ट यही है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसके लिए हम एक आपको उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे। जैसे माना, जैसे 18 को 5 से हम डिवाइड करते हैं, तो ये हो गया 5 3 15 और शेषफल हमारा आ गया 3। तो 18 भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या, 5 भाजक संख्या, 3 भागफल संख्या और 3 शेषफल। शेषफल 3 प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमारे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग इस सूत्र से हम कर सकते हैं और इस बात को ये समझा जा सकता है। अब प्रयोग, इसका प्रयोग क्या होता है? 2 संख्याओं पर या 3 संख्याओं पर प्रयोग। जैसे माना 650 और 1170 का HCF ज्ञात करना, HCF ज्ञात करना। तो क्या करते हैं, 1170 हमारी बड़ी है 650 से, तो क्या करेंगे कि 1170 को मल्टीप्लाई करेंगे 650 गुणे। अब अगर 2 से गुणा करते हैं तो ये ज़्यादा हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो ये हो गया हमारा 650। 1170 में से 650 हम माइनस कर देंगे, तो ये बच्चा 0 2 और 6 5 11 प्लस 520 हो गया। अब सेकंड स्टेप पे ये हमारा हो गया स्टेप नंबर 1। फिर स्टेप नंबर 2 क्या हो जाएगा,
650 को इधर ले आएंगे, 650 बराबर 520, दूना ले जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा, एक कम ले जाएंगे 520 हो गया। अब ये देखते हैं कि 650 में 520 हमको माइनस करना है तो कितना बचेगा 0, 5 में से 2 गए 3 और 6 में से 5 गए 1, प्लस 130 हो जाएगा। अब थर्ड स्टेप में, स्टेप नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, 520 बराबर 130 गुणे 4 प्लस 0। अब ये जहाँ पे शून्य आ जाएगा ये हमारा लास्ट स्टेप होगा और इस प्रकार से इसका HCF बराबर 130 क्या हो जाएगा, 130 हो जाएगा। इस प्रकार से 1170 और 650 का HCF हम ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग से कर सकते हैं। इसमें सभी में इस सूत्र का प्रयोग हुआ है, A बराबर BQ प्लस R, इसमें भी बराबर A बराबर BQ प्लस R, इसमें भी क्या है A बराबर BQ प्लस R। ठीक, तो ये आपका हो गया दो संख्याओं का HCF ज्ञात करना, दो संख्याओं का HCF ज्ञात करना। अब क्या करते हैं, शुरू तीन संख्याओं का HCF ज्ञात करना, वो किस आधार पर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा। माना जिसे हमने तीन संख्या ले ली, 441 कामा 567 कामा और 693 का HCF ज्ञात करना। अब इसमें चाहे हम दो संख्या, इन तीनों में से कोई दो संख्या ले लेंगे, एक छोटी एक बड़ी। तो इसमें दो संख्या हमने ले लिया, 567 इज ग्रेटर देन 441। तो सर्वप्रथम फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, स्टेप नंबर वन करते हैं 567 बराबर 441 गुणे, अब दूना ले जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा, एक कम ले जाएंगे, प्लस कितना बचा, तो 567 441 को हम घटा देंगे, क्या बचा, 7 में से 1 गए 6, 4 2 6, 126 बचा, हमारा बचा 126। अब स्टेप 2 में आते हैं, तो क्या लेंगे, 441 बराबर 126 गुणे, अब 3 आ जाएगा, 12 3 36, ये हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3 छक 18, 3 छक 18 के 8 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 1 कम 3, 378 आ गया। 441 को इससे घटाएंगे, 441 को 8 3 11, यहाँ बचा 3 13, 7 6 13, 63 आ गया, यहाँ पे आ गया 63। अब करते हैं 126 को 63 से 2 से गुणा करते हैं, तो 2 3 6, 2 6 12, 0 हो गया, प्लस 0 हो गया। अब ये हमारा यहाँ पे एंड हो गया। इसका मतलब हो गया कि 567 और 441 का HCF बराबर 63 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। पुनः क्या करते हैं, पुनः अब संख्या हमारे पास बची 693, तो 693 व 63 का HCF कैसे होगा, तो 693 इज ग्रेटर देन 63। तो क्या करेंगे स्टेप 1 पे, स्टेप 1 693 इक्वल टू 63 इंटू, अब भाग करेंगे, ये नवैया जा रहा है, 9 त्रिक 27 के साथ हासिल है 2, 9 54 और 2 56 को 693 से हम घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, 7 6 13, 8 में से 6 गए 2, 126 आ गया, प्लस 126। अब देख ले हैं 63 कम है, 126 ज़्यादा है, तो 126 को आगे ले आएंगे स्टेप 2 में। स्टेप 2 में हम क्या लेंगे, 126 को आगे ले आएंगे, बराबर 63 हो गया, 63 दूना 126 प्लस 0 हो गया। तो इसमें क्या हो गया कि 693 और 63 का HCF बराबर भी 63 हो गया। इसका भी 63 था और इसका भी 63 हो गया। तो इस प्रकार तीन संख्या, हमारा कौन कौन सी संख्या है,
ये तीन संख्या हमारी कौन कौन से हैं? तीन संख्या में हमने निकालने का भी आपको बताया है कि तीन संख्या हमारी हैं 441, 567 और 693। तो 441, 567 और वह 693 का HCF बराबर 63 हो जाएगा। इस प्रकार हम इसको भी हल कर लेते हैं। अब प्रश्न करते हैं आपको इस आधार पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से आवश्यक क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के आधार पर प्रश्न क्या है? लिखा है सिद्ध कीजिए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। 2023 के लिए इम्पोर्टेंट, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट। तो हल क्या हो जाएगा इसका? सॉल्व क्या है? माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। क्या माना? कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जहाँ ए और बी बराबर 4 में प्रमेय के आधार पर क्या होता है? क्या फार्मूला? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर के आधार पर हम क्या मानते हैं कि ए एक विषम पूर्णांक है और बी हमारा जो है वो भाजक है। बी क्या है? भाजक है। क्यू क्या है? भागफल है और आर शेषफल है। तो क्या हो जाएगा कि 0 इज़ लेस आर इक्वल टू आर इज़ लेस देन 4। चूँकि जो भी संख्या भाग की जाएगी वो 4 से छोटी होगी, जो शेषफल जो बचेगा वो 4 से कम होगा। 4 से अधिक होने पर उसका भाजक उसको भाग दे लेगा, लेकिन कम होगा तो उससे भाग नहीं दिया जाएगा, तभी ये 4 बचेगा। तो क्या करते हैं? तो क्या है? तो प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक के लिए, तो प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक के लिए क्या मान सकते हैं हम? धनात्मक पूर्णांक के लिए क्या मान सकते हैं कि a बराबर 4q या a बराबर 4q + 1 या a बराबर 4q + 2 या a बराबर 4q + 3 हो सकता है। क्यों? इसलिए चूँकि वो 4 से कम होगा, ये 3 पे रुक जाएगा, 3 से ऊपर नहीं जा सकता। जहाँ Q भागफल है, चूँकि A एक
विषम धन पूर्णांक है तो ये 4q या 4q + 2 के रूप का नहीं होगा, क्योंकि वो सम होता है और हमको चाहिए विषम के लिए, तो क्या होता है जब विषम के लिए चाहिए तो ये हो जाएगा। तो विषम के लिए क्या बचा, तो विषम के लिए, विषम धन पूर्णांक के लिए a बराबर 4q + 1 या a बराबर 4q + 3 होगा, क्योंकि a बराबर bq + r से r बराबर 1 या 3 विषम संख्या को, विषम धन पूर्णांक को निरूपित करता है जो 4 से छोटा होगा, क्योंकि 4 भाजक है। प्रॉब्लम सेकंड 2023 का है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। सॉल्व क्या है इसका, सॉल्यूशन इसका क्या है, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 2। क्या है, ये क्या है, भाजक, और q क्या है, भागफल, और एक शेषफल है। सम के लिए 2q हो जाएगा और विषम के लिए प्लस, यानी विषम संख्या को सम संख्या में अगर जोड़ दिया जाए तो विषम संख्या बदल जाती है। अब क्या करते हैं, तो 0 क्या होगा, 0 से q बड़ा होगा या बराबर होगा, तो ये इम्प्लाइज करता है कि a बराबर 2q + r। ये आपका विभाजन एल्गोरिथम के आधार पर ये किया जा सकता है। तो जहाँ r बराबर 0 या r बराबर 1, तो क्या हो जाएगा, a बराबर 2q या a बराबर 2q + 1, तो
a बराबर 2q सम पूर्णांक, सम धन पूर्णांक होगा तथा a बराबर 2q + 1 विषम धन पूर्णांक होगा, क्योंकि किसी भी सम संख्या में विषम संख्या जोड़ने पर विषम धन पूर्णांक हो जाता है। इसलिए a बराबर 2q बराबर धन समपूर्णांक तथा a बराबर 2q + 1, ये क्या है, विषम संख्या, तो क्या हो जाएगा, धन विषम पूर्णांक होगा। प्रॉब्लम नंबर 3 2023 लिखा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या यानी HCF ज्ञात कीजिए जिससे 2053 और 967 को भाग करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 7 प्राप्त हो। तो यहाँ पे दिया है 5 और 7 एक्स्ट्रा हैं, यानी अगर हम ये 2053 का और 967 का HCF निकालते हैं तो 5 और 7 बन जाएगा। तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, संख्या शेषफल को घटाने पर क्या हो जाएगी, 2053 से हम घटा देंगे 5, तो ये संख्या हमारी आ जाएगी 2048। और 967 से हम जब 7 को घटाएंगे तो बच जाएगी 960। अब क्या देखते हैं कि 2048 इज़ ग्रेटर देन 960। तो यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग से क्या हो जाएगा, 2000 स्टेप नंबर 1, 2048 = 960
मल्टीप्लाइड। अब हम भाग करेंगे, ये देखेंगे कि ये इससे जा रहा है तो 960 को भाग करेंगे, गुणा करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 2 0 0, 2 6 12 के 2 1, 2 9 18 1, 19 1920 हो गया। और हमको चाहिए 2048, तो 2048 जब घटाएंगे 1920 से तो 128 बच जाएगा। कितना बचेगा? 128 बच जाएगा, तो प्लस 128। फिर स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 पे 960 इक्वल टू 128। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 से, चला जाएगा 7 से। 7 8 56 के 6 5, 7 दूनी 14, 5 19 के 9 1, 7 1 7 1 8। क्या करेंगे? 7 8 56 के 6 5, 7 दूनी 14, 14 5 19 के 9 1, 7 1 7 1 896। हमको चाहिए 960, तो 960 से 896 घटाएंगे तो 10 में से 6 गए 4, यहाँ बचा 5, 9 1 10, 5 9 6 15, ये कट गया 64 आ गया, प्लस 64। अब 128 का स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 क्या हो जाएगा? 128 इक्वल टू 64 गुणे 2 प्लस 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? HCF बराबर 64। ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 4 ऑब्लिक 2023, इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। क्या है क्वेश्चन? यदि संख्याओं 65 और 117 का मासा 65m माइनस 117 के रूप में हो तो m का मान बताओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इस जगह पे m का मान दे सकता है, x का मान दे सकता है, p का मान पूछ सकता है। तो क्या करते हैं? 65 और 117 का मासा, तो ये सीधा सीधा है, सॉल्व इसका है। तो 65 और 117 का मासा बराबर 65m माइनस 117। अब क्या करते हैं? यूक्लिड पर में, यूक्लिड के अनुसार 65 और 117 का HCF क्या हो जाएगा? 117 इज ग्रेटर देन 65, तो 117 स्टेप 1, 117 बराबर 65 गुणे 1 प्लस 52। स्टेप 2, तो 65 बराबर 52 गुणे 1 प्लस 13। स्टेप 3, 52 बराबर 13 गुणे 4 प्लस 0, तो HCF इक्वल टू 13। तो समीकरण से, इस समीकरण से क्या करते हैं क्या? 13 इक्वल टू 65m माइनस 117 या 65m माइनस 117 बराबर 13, तो 65m बराबर 13 प्लस 117, तो 65m बराबर 130, तो m बराबर 130 बटा 65, 65 दूना 130, तो m का मान 2 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हम इस आधार पर इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ये 2023 के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक। अब अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा इसके आगे का। कृपया देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और फॉलो करते रहिए।